बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों का हाल बेहाल है। कभी सुखाड़ की मार पड़ती है तो कभी बाढ़ की वजह से तैयार फसल बर्बाद हो जाते हैं। इन सब के बावजूद अगर किसान फसल तैयार करने की कोशिश करता है तो खाद की कालाबाजारी उनकी कमर तोड़ देती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांवों में किसान खाद की कालाबाजारी से परेशान हैं। एक एक बोरी खाद के लिए इन्हें दर दर भटकना पड़ता है और कहीं मिलता भी है तो सरकारी मानक दर से दोगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार की ओर से किसानों के लिए जो भी खाद का आवंटन होता है उसे तस्करी के माध्यम से नेपाल भेज दिया जाता है। जो थोड़ा बहुत उर्वरक बचता है तो ब्लैक में बिकता है। जैसे सरकारी दर यानी 266 रुपए से मिलने वाला यूरिया 500 से 700 रुपए और डीएपी 1350 की जगह 2200 रुपए में बिकता है। ऐसे में गरीब किसानों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। सब ये खाद नहीं मिला जानिए मूल पर। अच्छा 700-800 लोग को खाद भेजा था बुझे। हमने खेत ये पढ़ल अभी ना खाद छिटे देना कुछ हो। जड़ में जो खाद डीएपी से खरीदे क्या रेट? 2150 के 2150 जी। 1300 रुपए में नहीं 2150 सब बेच रहा है। अच्छा कहाँ के दुकान से लाते हैं आप? बीरती पकाइयों में लोग बेच सब जगह वही रेट है? हाँ बीरतियों से वही रेट है। अच्छा तो कृषि विभाग से शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? कितना हम शिकायत करें? नहीं कार्रवाई नहीं होता है। ये सब खाद जा कहाँ रहा है? सब नेपाल में जा रहा है। जो अभी तक ले हम लोग खेती पीछा है इसी कारण से यूरिया 500 से 700 रुपये। देखिए कल है छापामारी हुआ था 1000 गो बोरा कौन गांव है तस्कर सबके पास तस्कर ना ये घरे में लाइसेंस ही वो सबको बरामद हुआ है। अच्छा। नेपाल टपाने के लिए रखा गया अगरवा गाँव में। बनकटवा के अगरवा गाँव में रातें पकड़ाया है उतना। तो बताइए हम लोग 2000 डीएपी खरीद रहे हैं 700 के यूरिया, कैसे हम लोग किसान का खेती होगा? तस्करी के लिए मिल जा रहा है, किसान को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है किसान को, एक बोरा नहीं मिल रहा है उपलब्ध। पूर्वी चंपारण जिले के सीमावर्ती रक्सौल, आदापुर, छौड़ादानो और घोड़ा सहन थाना क्षेत्र खाद तस्करी के लिए हॉटस्पॉट माना जा रहा है। इन इलाकों में रोजाना हजारों बोरी यूरिया खाद की तस्करी हो रही है। हाल ही में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनकटवा प्रखंड के रागनिया और अग्रवा गांव में कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई और करीब 2000 बोरा खाद जब्त किया गया। इस मामले में 2 लाइसेंसी और कुछ बगैर लाइसेंसी दुकानदारों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। डीएसपी साहब सभी लोगों की उपस्थिति में छापेमारी की गई और छापेमारी में 1956 बोरा खाद जब्त किया गया। ये लोग 2 आदमी लाइसेंसधारी हैं और बाकी लोग लाइसेंसधारी नहीं है, लेकिन लाइसेंसधारी को बॉर्डर पर आवंटन नहीं दिया गया है, बावजूद वहाँ पाया गया। वैसे आरोपों के मुताबिक जिले का कृषि विभाग इन खास तस्करों पर पूरी तरह से मेहरबान है, क्योंकि जिले के 6 प्रखंडों में सीमा से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर सैकड़ों लोगों को लाइसेंस देकर उर्वरक तस्करी की खुली छूट दी गई है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के बाद भी इन गांव में अभी भी 3 से 5000 बोरा यूरिया खाद छुपा कर रखा गया है। वहीं ऊंची पहुंच वाले दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं हुई है। संभवतः ये नेपाल के लिए भी हो सकता है और कालाबाजारी के लिए मुख्यतः रखा गया। क्या कार्रवाई होगी आगे इस पर? आने वाले दिनों में विभाग अपने जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग है। जो भी कालाबाजारी कर रहा है या तस्कर कर रहा है या ऊंचे दाम पर बेचेगा उसके ऊपर निश्चित ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन लोगों का लाइसेंस भी रद्द करेंगे क्या? लाइसेंस भी रद्द करेंगे और जो लाइसेंस जिसके नाम से उसके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले में कई बड़े सिंडिकेट खाद की तस्करी में जुटे हैं। इनकी ताकत और पहुंच ऐसी है कि जब्त उर्वरक को भी छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। सूत्रों की माने तो अगर इसकी गहनता से जांच की जाए तो थोक विक्रेताओं के साथ स्थानीय पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि कृषि विभाग की इस दिखावे की कार्रवाई से खाद तस्करी पर लगाम लगने वाला नहीं है। मोतिहारी से नक्षत्र न्यूज के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।